गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, उसको बैलेंस करने का तरीका सीखा था। आज के इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुख्यतः जो केमिकल रिएक्शंस जो हमें 10th क्लास में पढ़ने हैं, पहला है संयोजन अभिक्रिया मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन या इसको विखंडन का नाम भी देते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा अपोपचयन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि इसकी पहले क्लास की चर्चा में हमने देखा कि जब कोई रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक जोड़कर कोई एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, when two or more reactants combine together to form a single product, ऐसी अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल का अणु बना रहा है। ये सभी जो है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। फिर से मैं बताऊंगा आपको कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर सिंगल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारा है वियोजन या विखंडन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया क्या है? ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, मतलब संयोजन में क्या हो रहा है? दो अभिकारक एक उत्पाद। अब वियोजन में क्या होगा? जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, मतलब एक अभिकारक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, when a single reactant breaks up into to form two or more different products, such reactions are called as वियोजन या decomposition reaction। इसको विखंडन अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब संयोजन का ये क्या हो गया? उल्टा। संयोजन में जुड़कर एक बन रहा था, यहां क्या हो रहा है कि एक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। अब नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़नी है। पहला, ऐसी विखंडन अभिक्रिया जो टेम्परेचर से रिलेटेड है। मतलब अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करें और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद निर्मित करे, रोल क्या है इसमें? टेम्परेचर का रोल, ताप का रोल है। ऐसी अभिक्रिया को हम तापीय विखंडन का नाम देते हैं। तापीय विखंडन अभिक्रिया। थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें टेम्परेचर ने पदार्थों को तोड़ने का कार्य किया, इसलिए हमने इसका नाम रख लिया तापीय विखंडन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं
हीट का निशान मैंने आपको बताया था क्या, एक ट्रायंगल। हीट करते हैं तो जो हमारे उत्पाद होते हैं वो CaO प्लस CO2, मतलब ताप के कारण कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, विखंडित हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत है तो ताप है तो तापीय हो गया, विद्युत है तो क्या हो जाएगा, विद्युतीय विखंडन अभिक्रिया। नाम क्या जाएगा, विद्युतीय विखंडन अभिक्रिया। इसका उदाहरण साधारण हमने देखा कि जब जल में से विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। मतलब आपने देखा होगा जब हम कभी पानी गर्म करने की रॉड, सर्दियां गई हैं अभी, बाल्टी में आपने क्या किया, रॉड डाला, अब आप देखते होंगे कि उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। अब ये बुलबुले कहां से आ गए, वही जल मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो जल के अणु है वो ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो बुलबुले के रूप में हमें नजर आते। तो जल के अणु इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विखंडित हो गए, टूट गए। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी से क्या वर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने दो देख लिए, तापीय विखंडन अभिक्रिया और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या विद्युतीय विखंडन अभिक्रिया। तीसरा हमने देखा किससे रिलेटेड है, पहला कारक ताप, दूसरा कारक विद्युत, तीसरा कारक क्या होगा, प्रकाश। तो प्रकाश आ गया तो प्रकाश फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक, लिटिक का मतलब जो लिटिक वर्ड है वो टूटना, लाइसिस से आया है। तो प्रकाश के कारण जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, विखंडन अभिक्रियाएं हो रही हैं, उनको हम प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया, प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब इसका उदाहरण, अब अक्सर हमने देखा कि धूप में कपड़े, अगर हम रंगीन कपड़े डाल देते हैं तो जो हिस्सा धूप की तरफ एक्सपोज रहता है वह रंग उड़ जाते हैं। मतलब वहां पे क्या हुआ, डाई का विखंडन हो गया। उसी डाई के विखंडन के कारण वहां पे क्या हो गया, कलर का डीनेचर्ड हो गया, वहां धुंधला हो गया, फेड हो गया कपड़ा। हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, पढ़ते आ रहे हैं आप 7वीं 8वीं से ही, फोटोसिंथेसिस, नाम देखिए आ गया, फोटोसिंथेसिस। ये भी एक प्रकार की क्या है, प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, अब तो हमारे पास कैमरे वाला फोन आ गया ना, अब हमें फोटोग्राफी के लिए कैमरा यूज नहीं करना पड़ता, हमें फोटोग्राफर के पास नहीं जाना पड़ता, हम अपने ही सेल्फी से ही फोटोग्राफ बना लेते हैं अपनी। तो जो पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, अपनी मम्मी पापा का आप कभी एल्बम देखते होगे तो उसमें नेगेटिव आती है, जो नेगेटिव या एक्सरे होता है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया। आइए हम एक एक्सरे की फिल्म, एक्सरे तो अभी भी होते हैं, एक्सरे की फिल्म का उदाहरण लेते हैं। एक्सरे की जो फिल्म है एक्चुअली क्या है, वो एक केमिकल से कोटिंग होती है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। एक्सरे की कोटिंग क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की एक कोटिंग होती है। अब हमने क्या किया, ऐसे बंदे को खड़ा कर दिया और पीछे क्या लगा दी, जो एक्सरे वाली मशीन। अब कहते हैं सांस लो, हमने सांस ली और टक देना आवाज आती है, वो बटन दबाता है और एक्सरे हमारा खिंच जाता है। अब होता क्या है कि जब वो बटन दबाता है तो उसमें से एक्सरे की किरणें आती हैं। अब एक्सरे की किरणें क्या करती हैं, हमारी हड्डियों से तो गुजर नहीं पाती और अगल बगल मांसपेशियों से गुजर के एक उसका क्या शैडो आ गई।
अब जहां एक्सरे की किरणें पड़ी वहां पे क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, और बाकी जो जगह रह जाती क्या रह जाती है, जहां पे एक्सरे किरणें, जो शेडो आ गया बोन्स का, वो क्या रह गया, व्हाइट व्हाइट पोर्शन आ गया। तो हमें क्या हो गई, एक हमारे चेस्ट की एक तस्वीर आ गई। तो होता क्या है, जब AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो होता क्या है, ये Ag और Br में टूट जाता है, और ये Ag क्या करता है, ब्लैक अपीयरेंस देता है, उसको वहां पे धब्बा, काला धब्बा बना देता है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ये एक्सरे है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया। तो हमने तीन प्रकार की अभिक्रियाएं, तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं देखी। पहली तापीय विखंडन, दूसरी विद्युतीय विखंडन, और तीसरी जो है वो प्रकाशीय विखंडन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बाकी की जो तीन अभिक्रियाएं हैं इसके लिए हम अलग क्लास लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे 3 क्लास करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आगे 3 क्लास करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।